वेलकम टू ऑल। यूनिट स्पीड के बाद अब हम लोग देखेंगे यूनिट डिस्चार्ज। तो यूनिट डिस्चार्ज आप जानते हैं क्या होता है। अगर टरबाइन यूनिट हेड पे काम कर रही है तो उस समय पे जो डिस्चार्ज टरबाइन से पास होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ टरबाइन विच इज वर्किंग अगेंस्ट यूनिट हेड। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, क्यू यू से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए भी अपने को एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सपोज कर लेते हैं हेड H is the head under which turbine is working, Q is the discharge passing through turbine when head is H। Q कब का डिस्चार्ज है, जब हेड क्या हो, H हो। और QU कब का डिस्चार्ज है, जब हेड क्या हो, 1 हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस एरिया ऑफ फ्लो, तो अपने को पता है कि डिस्चार्ज Q कितना हो सकता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है, पेल्टन व्हील में तो कांस्टेंट रहता है। आप बोलोगे रेडियल में कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें भी रहता है, बताता हूँ। पेल्टन में कांस्टेंट है, क्लियर। कैप्लान में कांस्टेंट है, क्लियर। रेडियल में क्या, डायमीटर वेरी करती है, ना कि एरिया ऑफ फ्लो वेरी करता है, ध्यान दीजिएगा। डायमीटर वेरी करती है, एरिया ऑफ फ्लो जनरली उसमें भी कांस्टेंट रहता है। तो एरिया ऑफ फ्लो यदि कांस्टेंट है तो Q विल बी प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और अपने को पता है V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ H। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है CV रूट ऑफ 2GH। तो V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ H। तो यदि Q V के प्रोपोर्शनल है और V रूट ऑफ H के प्रोपोर्शनल है तो Q किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट ऑफ H के। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं यहां से। देखिए, ध्यान दीजिए, अपना टारगेट क्या है, जो भी स्पेसिफिक यूनिट क्वांटिटी अपन निकाल रहे हैं उसको हेड के साथ रिलेशन लाना है। पिछले बार में इस यूनिट स्पीड निकाले थे तो उसका हेड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। यहाँ यूनिट डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो इसका हेड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, दूसरा कांस्टेंट रूट ऑफ H। अब अपने को पता है व्हेन H इज इक्वल टू 1 Q बिकम्स QU। तो Q की जगह QU कर दो, K2 और H की जगह 1। तो K2 इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, कितना मिल गया, QU। अब पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो Q इज इक्वल टू QU रूट ऑफ H, कितना मिल गया। तो QU इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन रूट ऑफ H। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसको एक एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं, QU इज इक्वल टू Q1 अपॉन रूट ऑफ H1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन रूट ऑफ H2। ये 1 और 2, 1 फॉर साइट 1, 2 रिप्रेजेंट फॉर साइट 2, अलग अलग साइट्स के लिए है। तो आप ऐसे रिलेट करके अलग अलग साइट से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि सेम टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। सेम टरबाइन अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्किंग कंडीशन में क्या क्या परफॉर्म करती है, कैसे परफॉर्म करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।